बुलेटिन में खुश आमदेद खबर आपको दें। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक और 20 जख्मी हो गए। सयाहों को पहलगाम की 22 सरन वादी में निशाना बनाया गया। सयाहों पर हमला या भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत रवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाता है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला। गैर जानिबदार गैर मुल्की नशियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज़ एजेंसीज ने भी किसी ग्रुप के जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ है। पहलगाम हमले के भारतीय फौज फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? हमले में मारे जाने वाले नाम निहाद दहशतगर्दों की लाशें कहां हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहां है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमलावर रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग हमले में पाकिस्तानी मुदाखलत के सबूत दुनिया को क्यों नहीं दिखा रही? मोदी सरकार सबूत के तौर पर आलात, ट्रेस कॉल्स, तस्वीरी या वीडियो शवाहिद सामने क्यों नहीं ला रही? फॉल्स फ्लैग ड्रामे के कई दिन बाद मन घड़त और झूठे शवाहिद मोदी सरकार की रिवायत है। भारत फॉल्स फ्लैग ड्रामों पर डिटाई के साथ झूठे शवाहिद घड़ता रहा है। LOC 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में तैनात 8 लाख भारतीय फौज नाम निहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों न कर सकी? इंतहाई महफूज सयाहती मुकाम पर दिन दिहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? क्या भारत किसी भी बड़े आलमी रहनुमा के दौरे पर इस तरह के ड्रामे रचाता रहा है? भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? क्या भारत साबिक फॉल्स फ्लैग ड्रामों में कोई नया ढोंग रचाना चाह रहा है? भारत में कुछ भी हो जाए, पहला इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई वाक़या होता है भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। ताज़ा ड्रामा भी इस वक्त रचाया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। दुनिया जानती है भारतीय एजेंसीज इस तरह के ड्रामे खुद कराती है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, भारत के सिफारतकारों का कनाडा से निकाले जाना बड़े सबूत हैं। अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसके अंदर काफी मासूम जाने दहशतगर्दी की नजर हुई है। दूसरी अफसोसनाक चीज है भारतीय मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी वाकया खत्म नहीं होता कोई दहशतगर्दी का और हिंदुस्तान बगैर तस्दीक किए हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। मुझे याद है प्रेसिडेंट क्लिंटन जब हिंदुस्तान का विजिट कर रहे थे मार्च सन 2000 में, उस वक्त इसी किस्म का एक वाकया मकबूजा कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है छत्ती सिंहपुरा, वहां पर भी हुआ और वहां पर बेशुमार सिख फैमिलीज हैं, उनकी अफराद की जानें चली गई। हिंदुस्तान ने एज यूजुअल पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। बाद में जो सिख तंजीमें थी और उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो भी सिख थे, उनकी रिपोर्ट में ये था कि ये तो हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज ने ही किया था इन ऑर्डर ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट के दौरान। तो अभी भी जब एक हाई लेवल विजिट हिंदुस्तान में हो रहा है तो इस किस्म का वाकया होना ये भी उसी चीज की ही निशानदेही करता है। दिफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद मकबूजा कश्मीर के हालात कभी भी ठीक नहीं रहे। मोदी सरकार दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे करती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का कहना है भारत ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा है जैसे सब पहले से जानता था। पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं मोदी और अजय डोवाल की पॉलिसीज को दुनिया समझ चुकी। भारत के पास कोई एक सबूत नहीं होता और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। कश्मीर में सूरत हाल कभी भी नॉर्मल नहीं रही।
پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو یہ بالکل جھوٹ ہے. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تو انہوں نے کرنا ہی ہے, ہمیشہ کرتے ہیں. فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی کرتے رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی فورن ہیڈ آف دی اسٹیٹ انڈیا آتا ہے, بالخصوص کسی یورپین ملک کا یا امریکہ کا, اس طرح کے واقعات کا وہاں پر ہونا, ان کا تعلق صرف اور صرف ہندوستان کی اپنی پالیسیز کے ساتھ ہے, پاکستان کے کوئی تعلق نہیں. پاکستان تو خود دنیا میں اس وقت دہشت گردی کا شکار ہونے والا سب سے بڑا ملک ہے. پہلے سے وہ تیار بیٹھے تھے, ان کو پتا تھا یہ ہونا ہے, اور جو ہی وہ ہوا ہے تو ہر طرف سے انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ پلان تھا. ہمیشہ سے ان کا وتیرہ یہی ہے, پورا پلان کرتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, اپنے ان لوگوں کو بیچاروں کو لا کے مروا دیتے ہیں, اپنی فوج سے مرواتے ہیں. یہ ان کی باتوں کو سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے پروپیگنڈا جو ہی آپریشن ہوا, انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیے. یہ چار کا جو ٹولہ ہے, نریندر مودی, راجناتھ سنگھ, اجیت ڈوبھال اور نریندر مودی, یہ مل کے آر ایس کے کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. انڈیا کا کالا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے. دفاعی تجزیہ کار احمد سعید مناس کہتے ہیں بھارت نے پہلے بھی پاکستان پر الزام لگائے لیکن کوئی ثبوت نہیں دے سکا. کلنٹن کے دورہ بھارت کے وقت 30 سے زائد سکھوں کو قتل کیا گیا تھا. بھارت نے 30 سکھوں کے قتل کا الزام بھی پاکستان پر لگایا تھا. بھارت اس بار بھی اپنی مکاری میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تجزیہ کار حیدر نقوی نے کہا بھارت صرف الزامات کی بنیاد پر کھڑا ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا. ایک روش ہے جس کے اوپر انڈیا چلا ہوا ہے, یہ اب کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور دنیا کو بھی معلوم ہے اور پاکستان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے. ایون انڈیا کے جو ڈومیسٹک آڈینس ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کس طرح سے فالس فلیگ آپریشنز کر کے وہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز سے انڈیا جو ہے وہ نظریں ہٹانا چاہتا ہے, توجہ ہٹانا چاہتا ہے. دنیا میں انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. تو سنگھ پورہ ایک پنجاب کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے تقریباً 30 سے زیادہ سکھوں کو وہاں پہ مارا تھا. اس کا کلنٹن وزٹ کر رہے تھے انڈیا کا, اور پریزیڈنٹ کلنٹن کے اس میں ہوتے ہوئے اس طرح کا آپریشن کیا گیا اور اس میں سکھوں کو جو ہے وہاں پہ مارا گیا تھا. تو ایک قسم کو اس کا بھی الزام پاکستان پہ لگایا تھا کہ پاکستان نے اسپانسرڈ کوئی دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہلاکتیں کی ہیں. بغیر ثبوت الزام لگانا آسان ہے, جو دنیا پہلے بھی انڈینس کرتے چلے آئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ یہ منہ بھی کھائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اپنی اس مکاری میں کامیاب ہو سکے گا. بھارت تو کبھی بھی ثبوت نہیں دیتا. بھارت تو الزام تراشی کی بنیاد پہ ہی کھڑا ہے. نہ صرف اس واقعے میں, اس سے پہلے بھی جتنے الزامات وہ پاکستان پہ لگاتا رہا ہے, آج تک اس نے کسی کا ثبوت دیا. بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ ہوگا, کیونکہ اس واقعے کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی واضح, یہ تو بہت ہی واضح ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جو انڈیا نے خود اپنے لوگوں پہ کر دیا. یہ تو ایک جھوٹا الزام ہے جو کہ کل پرسوں تک وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو وہ جلدی یہ سب آپ دیکھیے گا, یہ سب سامنے آ جانا ہے 2-3-4 دن میں, پوری دنیا کو پتہ چل جانا ہے, کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. اور یہ جو انٹینشن رکھ کے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے, یہ بھارت کا پرانا وتیرہ ہے کہ اپنے ہر جھوٹ کو, اپنی ہر شرمندگی کو اسی طرح بڑھانے کی اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور اب بات کریں گے صدر طیب اردگان کی قیادت میں ترکیہ نے مثالی ترقی کی. پاک ترکیہ تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا صدر اردگان سے ملاقات میں کئی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ہو گیا. ترکیہ کے صدر طیب اردگان نے کہا دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں. فلسطین کی آزادی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردگان کی ملاقات کے بعد ترک صدر نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں شائع دیا. On the occasion of my visit to Pakistan in February, we signed 25 agreements in the field of trade, water resources, agriculture, energy, culture, family and social services, science, banking, education, defense, and health. We observe that the decisions we have taken in Islamabad have started to be implemented by our relevant institutions within a short period of time. We encourage our investors, who are the drivers of economic cooperation, to carry out more activities and develop joint projects in Pakistan. My visit to historic and vibrant city of Ankara today has helped us to discuss the progress made since the 7th High-Level Strategic Cooperation Council meeting which took place in Islamabad.
We agreed that both sides should continue to work closely to ensure that our decisions translate into meaningful action. We focused on enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से और वर्कर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दुरुस्त में चल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबरें फैलाई गई। पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। पंजाब में कोई काम मेरिट के खिलाफ नहीं किया जा रहा। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे नेहरू के मामले पर सेनेट में एहतजाज, पीपल्स पार्टी के वॉकआउट। शरीर रहमान ने खबरदार किया, दीवार से लगाया गया तो दमादम मस्क कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी को मज़ामती सियासत अच्छी तरह आती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी अरकान से इजलास में शिरकत की अपील। कहा नेहरू के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। पीपी हलीफ जमात है, आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी अर्ज करूंगा कि वो ईवान में तशरीफ लाएं। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी। इस मामले में कोई चीज़ बुलडोज नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत पे मुशीर सियासी अमूर और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सिंध के अवाम में बदगुमानी फैलाई जा रही है। एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे, मंसूबा किसी और ने भी बनाया हो। विफाक ने अभी तक इसे खत्म क्यों नहीं किया? मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध के वज़ीर आला सूबे की मरकजी शाहराह बंद करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहाँ गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या हुकूमत सिंध ने किसानों से गंदम खरीद ली? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल की कारकर्दगी बताएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के एसाब पर सवार हो गई है। आखिरी बार कह रही हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। हमारी तरफ से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध की सियासी क़यादत को नहरी मंसूबों पर बैठकर बात करने की दावत दे दी। राना सनाउल्लाह ने एजाज लतीफ़ पलेजो, ज़ैन शाह और राशिद सुमरो को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नहरी मंसूबे पर बैठकर बात करने की दावत दी। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म नहरी मंसूबे पर आपसे बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वकील रहनुमा बैरिस्टर सरफराज से भी रब्ता किया और धरना खत्म करके रास्ते खोलने की अपील की। पीटीआई ने नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा सदर ने पहले नहरों की हिमायत की, बाद में पार्लियामान से खिताब में मुखालफत की। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को टक्कर दी। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स कहते हैं कंटेनर्स बंदरगाह ना पहुंचे तो माल खराब हो जाएगा। ऑर्डर मनसूख हुए तो एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को भी नुकसान होगा। कराची से अंदरून सिंध और पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी मुतासर हो रही है। लाड़काना और सखर में 800 टैंकर फंसे हुए हैं। हुकूमत सड़कें खुलवाएं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जानवरों से लदे ट्रेलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं। क्वेटा कराची शाहराह बनाने पर बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा पेट्रोलियम लेवी के पैसों से शाहराह बनाना इसार है।
नहीं थे कोयटा कराची शाहरा को फौरी कंप्लीट किया। पेट्रोल लेवी से पैसे बचने थे जो पूरी पाकिस्तानी कौम में लगने थे। ये ईसार का जज्बा बड़ा पॉजिटिव जज्बा। बलूचिस्तान के लोग खास तौर पे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी ये खूनी शाहरा 2 साल में ये कंप्लीट हो जाए। बहुत खूबसूरत क्वेटा हम दोबारा बनाने के लिए जा रहे हैं। वॉल चॉकिंग क्वेटा की दीवारों पे खत्म होगी। मांगी डैम क्वेटा के पानी का मसला बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट होगा। BYC को लोग पुरअमन समझते हैं, पुरअमन नहीं है। ये जहाँ से गुजरते हैं पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वाला ताजिर कत्ल कर दिया गया। मुलजमान ने कार शोरूम मालिक की बाकायदा रैकी कर रखी थी। आलम खान ने पैसे छीनने पर मजामत की तो गोली मार दी। अफजल खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के चैम्बर से निगरानी के आलात की बरामदगी की खबर बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर मन घड़त और झूठी है। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है, चैम्बर से निगरानी के आलात की बरामदगी का कोई वाकया पेश नहीं आया। गलत खबर का मकसद अवाम को गुमराह करना और अदलिया के वक़ार को ठेस पहुंचाना है। अदालत उस्मा ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबर को मुस्तरद करते हुए बताया, खबर का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, इसका मकसद अदलिया को मुतनाज़ बनाना है। बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। PTI के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन के सख्त सवाल। PTI वकील अजीज भंडारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके तमाम एतराज मुस्तरद किए जाते हैं, फैसला कर चुके, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। PTI वकील ने एतराज किया कि अगर फैसला पहले ही कर लिया गया है तो फिर समाअत का क्या फायदा। दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। PTI पर पाबंदी लगी तो मौजूदा क़यादत जिम्मेदार होगी। अकबर एस बाबर ने कहा, मौजूदा क़यादत गैर कानूनी तौर पर पार्टी पर काबिज है। कराची में वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब रवानगी के लिए तैयार 2 मुसाफिर जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि मुसाफिर शहबाज और उमर ड्राइवर्स के वर्क वीज़ों पर सऊदी अरब जा रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस जाली निकले। मुसाफिरों के दोनों ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच से जारी शुदा जाहिर किए गए। मुसाफिर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नहीं गए। ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट के जरिए 6 से 7.5 लाख रुपए में हासिल किए गए। दोनों मुसाफिरों के सऊदी अरब के वर्क वीज़ों पर असली प्रोटेक्टर भी लगे हुए थे। मुसाफिरों को गिरफ्तार करके इंसदाद स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।